झारखंड जीके के सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड के अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग अफवाह प्रणाली में आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में गर्म जल कुंड। ये गर्म जल कुंड होता क्या है? यानी कि पृथ्वी की सतह की ओर, यानी कि बोल सकते हैं क्या, अंदर से बाहर की ओर एक जल का प्रवाह होता है और जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, खनिज लवण, गंधक इसमें पाए जाते हैं। तो मान्यता है कि अगर वैसे जल में जो लोग स्नान कर लेते हैं उनका चर्म रोग या गठिया बात जैसे बीमारी से उनका निजात हो जाता है। ठीक है, तो झारखंड में भी काफी ज्यादा जल गर्म कुंड है। ठीक है, जो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता क्या है, इसको पहले हम लोग परिभाषित कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अब वो डायरेक्ट तो देता ही है, उसके साथ साथ में दे देगा इसकी क्या विशेषता है। देखिए क्या बोला जाता है, पहले ये होता क्या है। पहला है, देखिए पहला है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए वह स्थान जहाँ भौतिक जलस्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है। धरातल का क्या हो जाता है? प्रतिच्छेदन हो जाता है। धरातल का प्रतिच्छेदन मीन्स क्या? मीन्स एक जगह बन जाता है पानी निकलने का। जैसे हम लोग चापानल का बोरिंग करते हैं तो जगह बनता है, तभी तो नीचे का पानी ऊपर आता है। तो उसी प्रकार जो भौतिक जलस्तर है, ठीक है, उसको क्या हो जाता है? प्रतिच्छेदन हो जाता है। प्रतिच्छेदन मीन्स क्या? ऊपर आने के लिए एक जगह बन जाती है। वहां का जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है। सतह की ओर मीन्स क्या? अंदर से बाहर की ओर होने लगता है। ठीक है, जमीन के अंदर का जो जल है वो बाहर की ओर होने लगता है। ठीक है, इसे गर्म जलकुंड कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो पानी है वो गर्म होती है। ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से ठीक है संबंधित होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। देखिए क्या बोला गया कि रेडियो यानी कैसे होते हैं? ये रेडियो सक्रिय खनिज होते हैं। रेडियो सक्रिय खनिज मीन्स वैसे खनिज जो क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है खनिज लवण, गंधक, ये सब पाए जाते हैं। और ये कैसे होता है? ये ज्वालामुखी, आप लोग देखे होंगे कि ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो क्या होता है कि अंदर से बाहर की ओर लावा वगैरह निकलती है। तो यहाँ पे उतना ज्यादा मात्रा में नहीं है, ये हल्का मात्रा में छिद्र है, जिस कारण से नीचे का जल जो है ऊपर की ओर आती है और उसका क्या होता है? जल गर्म होता है। ठीक है, आगे ये देखते हैं। इन जलकुंडों के जलों में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। देखिए अभी बताया ना कि ये जल कुंडों में गंधक वगैरह जब पाई जाती है ना, तो ये रोगों की, यानी कि बहुत सारे जो हमारे स्किन डिजीज होते हैं उनमें से जो भी रोग होते हैं, जो भी जीवाणु होते हैं, उनको मारने का काम ये कर देता है। ठीक है, ठीक है। और जो अब इसके साथ में कौन कौन, देखिए कौन कौन से बीमारी को ये ठीक करता है। पहले गठिया, खून की कमी तथा कई रोगों के इलाज में सहायक होते हैं। वही बताइए स्किन डिजीज से रिलेटेड। ठीक है, आगे अगला है, अब झारखंड के कुछ जल जो गर्म जल कुंड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह सूरज कुंड है। ठीक है, वो कहाँ है? यह है हजारीबाग में। अब इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है ये सबसे गर्म जल कुंड है, जिसकी 88 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में मापेंगे तो ये कितना गर्म होता है? 88 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इसको याद रखिएगा। इसके साथ में ये बोला गया है, ठीक है, कि इसमें जो है वो 5 कुंड पाया जाता है। कौन कौन सा? उसका नाम दे रखा है सूरज कुंड, ब्रह्मा कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। देखिए सूरज कुंड में 5 प्रकार के कुंड पाए जाते हैं। सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड,
राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे? हजारीबाग के किस जगह पे है? ये है बरकट्ठा ब्लॉक में है, ठीक है। याद रखिएगा, हजारीबाग के कहाँ है? बरकट्ठा ब्लॉक में है, ठीक है। इसके कारण, ठीक है, प्रतिवर्ष देखिएगा ये सूरज कुंड पे जो है ना, प्रतिवर्ष मकर संक्रांति, मकर संक्रांति समझते क्या होता है? झारखंड में फसल जब कट जाते हैं तो उसके खुशी में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 10 दिन तक यहाँ पे मेला लगता है और ये मेला का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है, ठीक है। और बोला गया क्या कि ये जो कुंड है ना, जिस जगह पे है ना, वहाँ पे माँ दुर्गा का भी मंदिर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अगर हार्ड करना हो तो कर सकता है। आगे देखिए, अगला है टाइगर प्रपात। टाइगर प्रपात कहाँ है? हजारीबाग में, ठीक है। ये कौन सा नदी पर है? बराकर नदी पर। देखिए, सूरज कुंड कोई नदी पे नहीं है, ठीक है, उस जगह पे उद्गार हुआ है डायरेक्ट नीचे से ऊपर की ओर, जबकि टाइगर प्रपात जो है बराकर नदी में स्थित है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, टाइगर प्रपात हजारीबाग में है, ये नहीं पूछा कौन सा नदी पे है? बराकर नदी पे है। अगला है हरहद, ठीक है, जलप्रपात, सॉरी, जल गर्म कुंड, ठीक है। फिर आगे आइए, देखिए कावा, हरहद, टाइगर और सूरज कुंड, ठीक है। ये 4 जलप्रपात ऐसे हैं जो हजारीबाग में हैं। आगे आइए, देखते हैं आगे। अगला है रानी बहल। रानी बहल कहाँ है? दुमका में है। कौन सा नदी के किनारे? मयूराक्षी नदी के किनारे, ठीक है। फिर झुमका या भूमका, ये भी दुमका में, ये भी कौन सा नदी के किनारे? मयूराक्षी नदी के किनारे, ठीक है। तपात पानी दुमका, कौन सा नदी? मयूराक्षी नदी, ठीक है। झरिया पानी भी है दुमका, याद रखिएगा। ततलोई दुमका, कौन सा नदी? भुरभुरी नदी, याद रखिएगा। ततलोई जो गर्म जल कुंड है वो दुमका में पाई जाती है, ठीक है। और कौन सा नदी में है? ये भुरभुरी नदी में। अगला है बारह झरना, ये भी दुमका में है। नूनबिल, ये भी दुमका में है। सुसुम पानी, ये भी दुमका में। देखिए दुमका में काफी ज्यादा है, याद रखिएगा। 3-4 याद रखने का तरीका है। रानी का झुमका गिरा दुमका में, ठीक है, यानी रानी बहल और झुमका तो कहाँ गिर गया? दुमका में। तो दुमका में कौन कौन सा? रानी बहल और झुमका। इसके साथ में तपात पानी, झरिया पानी। देखिए झरिया पानी, झरिया समझ के आप धनबाद नहीं मारेंगे, झरिया पानी है तो दुमका में है, याद रखिएगा। ततलोई, ये भी दुमका में। देखिए ततलोई के बारे में पूछा गया है, देखिए स्टार लगा हुआ है। ततलोई के बारे में पूछा गया है कि ये जो है कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? दुमका में है, ठीक है। 12 झरना, नूनबिल, सुसुम पानी। देखिए सुसुम पानी, तपात पानी, झरिया पानी, ततलोई, नूनबिल, 12 झरना, ठीक है। रानी बहल और झुमका और दुमका, सॉरी झुमका और भूमका, ये सब कहाँ पे? दुमका में है, याद रखिएगा, ठीक है। तपात पानी, ताता पानी लातेहार में है, ठीक है, जबकि तेतुलिया धनबाद में है। याद रखिए, बस 2 ही याद रखिएगा, पानी पानी सब चला जाएगा दुमका, खाली तपात पानी और तेतुलिया, ठीक है। तपात पानी हमारा कहाँ है? लातेहार में, याद रखिएगा। आगे देखिए, तेतुलिया जलप्रपात कहाँ है? धनबाद में। ये दामोदर नदी के निकट स्थित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। तेतुलिया जो है वो धनबाद में है, कौन सा नदी पे पूछेगा ये? तो कौन सा नदी के तट पे स्थित है? दामोदर नदी के तट पे स्थित है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है इस बार पूछे, ठीक है। याद रखिए, तेतुलिया धनबाद में है, दामोदर नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। फिर चरक खुर्द कहाँ है? धनबाद में है। चरक खुर्द कहाँ है? धनबाद में स्थित है, ठीक है। ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है? चरक खुर्द, ये बराकर नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चरक खुर्द कहाँ पे है? बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी में। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बराकर नदी में है, बराकर नदी, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये कौन सा नदी में है? बराकर नदी में है, ठीक है। आगे देखिए, कौन? चरक खुर्द, ये कौन सा नदी में है? बराकर नदी में। अरे कहाँ है? धनबाद में। जबकि तेतुलिया धनबाद में है, मगर कौन सा नदी के किनारे है? ये दामोदर नदी के किनारे,
अगला है ताता पानी। ताता पानी, ताता पानी कहाँ है? ये है तुम्हारा लातेहार में। ठीक है, ये लातेहार में पाया जाता है। और ये कौन सा नदी के किनारे है? ये है सुकरी नदी के किनारे, याद रखिएगा। ताता पानी कौन से नदी के किनारे है? सुकरी नदी के किनारे। कौन सा? बरवाड़ी प्रखंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, दुआरी चतरा। दुआरी कहाँ है? चतरा, ध्यान दीजिएगा, दुआरी चतरा। अगला है शिवपुर सोता पाकुड़। शिवपुर सोता पाकुड़। ठीक है, इसको देखते हैं, ट्रिक अगर कुछ बनता है तो याद करवाते हैं। शिवपुर सोता, ठीक है, बारामसिया, ठीक है, लाउड लाड लाउद, ठीक है, उसके बाद चटकम, यानी ऐसे इसको याद कर सकते हैं। शिव जो है 12 मास, ठीक है, लाडला को पकड़ के सोता है, याद रखिएगा। शिवपुर जो है, यानी ऐसे है, शिवपुर याद नहीं रखिएगा, शिव याद रखिएगा। शिव जो है 12 मास, ठीक है, लाडला को पकड़ के सोता है। ठीक है, लाडला को पकड़ के सोता है। शिवपुर, यानी शिव मीन्स हो गया शिवपुर सोता, ठीक है, 12 मीन्स हो गया 12 मसिया, और लाडला मीन्स क्या हो गया? लाडला दव, ठीक है, लाडला उद, ठीक है, ये पकड़ के सोता है। किसको सोता है? पाकुड़ को। पाकुड़ मीन्स पकड़ कर सोना, मीन्स पाकुड़। ठीक है, चटकम, चटकम पाकुड़ है, याद रखिएगा, चटकम पाकुड़ है। देखिए क्या है, इसको देखते हैं। शिवपुर सोता पाकुड़ में है। ठीक है, कहाँ पे है जी? महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में स्थित है। देखिए उतना याद नहीं करना है, सब उतना नहीं पूछेगा, खाली ये पूछेगा कि कहाँ है, और अगर नदी दिया हुआ है तो नदी के बारे में बात करेगा। ठीक है, आगे देखिए, बारामसिया। ये भी बारामसिया भी कहाँ है? ये भी है शिवपुर प्रखंड में ही स्थित है, पाकुड़ में। ठीक है, लाडला लाडलाउद कहाँ है? पाकुड़ में है, बोरू नदी के तट पे है। कौन सा नदी के तट पे है? बोरू नदी के तट पे है। ठीक है, अगला है चटकम। ये पाकुड़ में है। ये कहाँ पे है? लिट्टीपाड़ा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, चटकम। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। बस जो जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट किया गया है, ज्यादा कहीं से पूछा नहीं जाता है, बट आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और झारखंड के कोई भी एग्जाम का तैयारी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे झारखंड कांस्टेबल हो, चाहे टीचर हो, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम, वहां से झारखंड जीके पूछा ही जाता है। अगर आपको अच्छे से याद रहे तो आप कर पाएंगे, या नहीं याद रहे तो फिर चला जाएगा, वैसे ही मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे इसका झील और झरना तालाब के बारे में बात करेंगे, यानी कौन सा झील कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा तालाब कहाँ पे है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।